इस वीडियो का पार्ट 1 हमारे चैनल पे है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चेन ने अपनी ट्विन बहन वैन के बीमार होने पर रियलिटी शो में उसकी जगह ले ली थी, क्योंकि किसी को उनके ट्विन्स होने का नहीं पता था। वैन की को-वर्कर यान चेन को बुली करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, क्योंकि सारी लाइमलाइट चेन ने ले रखी थी। यही नहीं, हैंडसम सीईओ लू भी चेन की साइड पे था, जो उसका स्कूल क्रश रह चुका है। अब दोनों ही एक दूसरे को प्यार तो करते हैं, पर कन्फेस करने की हिम्मत किसी में नहीं है। एक टर्की डायरेक्टर के चेन पे गलत इल्जाम लगाने की वजह से उसकी पत्नी चेन को मीडिया के सामने बातें सुनाने लगती है, पर लू बीच में आते हुए चेन को अपनी गर्लफ्रेंड बता के उसका मुंह बंद करवाता है। इससे न सिर्फ डायरेक्टर और उसकी पत्नी की बेइज्जती होती है, बल्कि लू और चेन के कपल को लोग और ज्यादा पसंद करने लगते हैं। इन्हीं लोगों में लू को वो ही सस्पिशियस आदमी भी नजर आता है, जिससे वो ग्लव्स की वजह से पहचान लेता है, क्योंकि उस दिन हॉस्पिटल में उसने चेन के हाथ में वो ग्लव्स देखे थे। उस आदमी ने बचपन में चेन पे और अब वैन पे हमला करने की कोशिश की, जिस पर वो लू उसके पीछे जाता है, पर वो गायब हो जाता है। सीन जैंग पे शिफ्ट होते हैं, जो लू और चेन के रिलेशन में होने की न्यूज सुन के जेलस हुआ सीधा चेन के पास पहुंच जाता है, जो उसे बताती है कि ये सिर्फ रूमर है उस डायरेक्टर वाले स्कैंडल को खत्म करने के लिए, जिस पे वो भी सुकून का सांस लेता ही है कि वहाँ लू भी पहुंच जाता है। और चेन इन दोनों के बीच बैठी अजीब फील कर रही होती है। इस सिचुएशन से निकलने के लिए चेन डिनर पे चलने का कहती है, फिर बाहर आने पर ये लोग देखते हैं कि बारिश हो रही है। अब जैंग और लू में से कोई भी चेन को दूसरे के साथ अकेला छोड़ के अम्ब्रेला लेने जाने को तैयार नहीं था, इसलिए चेन को ही जाना पड़ता है। लू वापस जैंग से उस लेटर का पूछता है जो चेन ने हाई स्कूल में उन दोनों को दिया था, पर चेन ने फीलिंग सिर्फ लू के लेटर में लिखी थी, जो खराब हो गया। और रिजेक्शन की एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए उसने ऐसा दिखाया कि उसने जैंग को भी लेटर दिया है, जो वो खाली था। जैंग उसे चेन से खुद पूछने का कहता है, जहाँ पास के सीन में दिखाया जाता है कि लू ने कोशिश की पर हिम्मत नहीं कर पाया, और इस रात चेन के साथ हादसे वाले वक्त वो आस पास ही था। प्रेजेंट में चेन अम्ब्रेला तो ले आती है, पर लू सस्पिशियस आदमी को वहाँ देखता है, तो जैंग को फौरन चेन को घर ले जाने का कहता है और उसके अकेला छोड़ने से मना करता है। खुद वो उस आदमी के पीछे जाता है, तभी लू को उस आदमी जीजू की कॉल आती है। अब उसे कहता है कि उसने कहा था कि लू अपनी उस हरकत को रिग्रेट करेगा, जिसके साथ ही लू पास्ट में चला जाता है, जहाँ वो उस रात चेन के पीछे लेटर के बारे में पूछने गया था, पर वो देखता है कि जीजू चेन का रेप करने की कोशिश कर रहा है, जिस पे वो आगे बढ़कर उसे बचाने की कोशिश करता है, जिस पर जीजू लू को पूरी तरह जख्मी कर देता है। पर तब तक पुलिस आ जाती है और जीजू को 5 साल की जेल होती है। जेल से निकल के वो चेन और लू से बदला लेने की कोशिश कर रहा है, जिस चक्कर में उसने वैन को जख्मी कर दिया, क्योंकि उसने पहले भी बहुत गलत काम किए थे, पर वो पकड़ा नहीं गया। उस दिन नशे में वो चेन से बदतमीजी कर रहा था, पर लू की वजह से उसे जेल हो गई। 5 साल जेल में रहने की वजह से उसने अपना परिवार, इज्जत, करियर और एक उंगली सब खो दिया। अब चेन और लू तो अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, पर ये जीजू से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब वो इन्हें मारने नहीं आया, बल्कि इनकी भी जिंदगी बर्बाद करके इन्हें वही सब एहसास दिलाना चाहता है जिस सब से वो गुजरा है। उसके जाने के बाद लू किसी को मैसेज करके चेन और जैंग के पास वापस आ जाता है, और डिनर के बाद खुद चेन को सेफली घर तक छोड़ने भी चाहता है। पर जब उसे पता चलता है कि चेन आज अकेले रहने वाली है और उसके असिस्टेंट किसी काम से गई हुई है, तो वो जिद करके वहीं रुक जाता है ताकि चेन को प्रोटेक्ट कर सके। जहाँ वो चेन से स्कूल की बातें उगलवाने की कोशिश करता है, पर मजाल है कि चेन ने मुंह से कुछ भी निकाला हो। चेन देखती है कि लू को फीवर है, इससे वो उसे रेस्ट करने का कहते हुए रूम में चली जाती है। रात आंख खोलने पर वो लू को देखने आती है और उसे सोते हुए क्यूट वे में बस पास बैठी देखती रह जाती है। वो इसी सोच में गुम थी कि आखिर अचानक लू ने स्कूल क्यों बदल लिया और वो 6 साल तक कहाँ गायब था। वहीं हमें पास्ट से पता चलता है कि उस दिन चेन को बचाते हुए जीजू के हाथों बुरी तरह जख्मी होने की वजह से लू की सर्जरी हुई, और फिर वापस पाँव पे खड़े होने के लिए उसे एडवांस इलाज और जीजू से बचने के लिए उसके माता पिता ने अमेरिका भेज दिया, क्योंकि जीजू को सिर्फ लू का नाम याद था और इसे चेन के बारे में कुछ नहीं पता था। इससे लू भी जाने को तैयार हो गया। अगले दिन शूटिंग पे यान को पता चलता है कि उसे आज भी चेन के साथ शूटिंग करनी होगी, और आज के शूट में डबल डेट होगी। यान लाइमलाइट लेने के लिए खुद भी लाइव जाने पर अनाउंस कर देती है कि वो भी ऑफिशियली अपने पार्टनर को डेट कर रही है। यही नहीं, दोनों बहुत क्लोज आते हुए अच्छे से टाइम गुजार रहे थे। जहाँ प्ले एरिया में यान की डेट उसके लिए बहुत से सॉफ्ट वॉइस जीतता है, पर लू एक भी नहीं निकाल पाता, जिस पर यान चेन को जेलस करने लगती है। चेन आखिर डेट हुए लू को याद करवाती है कि लाइमलाइट में रहने में दोनों का ही फायदा है। तो अब चेन का मूड अच्छा करने के लिए लू वहाँ के सारे सॉफ्ट वॉइस खरीदता हुआ बाजी मार जाता है, और बेचारी यान का मुंह देखने वाला होता है। चेन को खुश देख के यहाँ हम पहली बार लू को भी मुस्कुराता देखते हैं, जिसके बाद ये सब शॉपिंग के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ भी लू अपने चार्म से वापस बाजी मार जाता है। आखिरी शूटिंग लंच डेट पे होती है, जहाँ यान का पार्टनर उसे नेकलेस गिफ्ट करता है, और चेन इशारे में लू को भी उसे कुछ देने का कहती है, जिस पर लू उसे रिंग गिफ्ट कर देता है।
है, फिर भी यान हार नहीं मानती और कंपटीशन लगाने लगती है। इसी दौरान जीतने के चक्कर में चैन के मुंह से निकल जाता है कि वो और लू लिव इन में रह रहे हैं। ये सुन के तो सबके होश उड़ जाते हैं और चैन वापस यान को हरा देती है। शूटिंग बाद यान का पार्टनर उसे वाकई प्रपोज करता है, पर यान को तो उसे फेमस होने की फिक्र थी, इससे उसे रिजेक्ट कर देती है। तभी एकदम जीजू वहाँ से गुजरता है, जिसका यान का हाथ छूना यान को बहुत अजीब लगता है, जिसके बाद उसे एक मैसेज आता है जो देख के वो परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ मीडिया ने चैन के घर के बाहर ही मोर्चा लगा लिया था ताकि चेक कर सकें कि लू और वो साथ रह रहे हैं या नहीं। इससे अब इन्हें हर सूरत साथ रहना ही था। लू तो चैन की सिक्योरिटी के लिए चाहता ही यही था, तो उसका तो काम आसान हो गया। चैन और वैन के असिस्टेंट अब कॉन्ट्रैक्ट न्यू बना के लू को साथ रहने के लिए मनाने लगते हैं, जिस पे वो मान जाता है और पैसे लेने के बजाय चैन को उसे अपनी रूटीन के बारे में बताने का कहता है, यानी वो कहाँ जा रही है और कहाँ से आ रही है। लू को सब पता होना चाहिए, जिस पर पैसे बचाने के लिए चैन फौरन मान जाती है। अगले दिन वो वैन को देखने हॉस्पिटल जा रही थी, इसे लू की नजर से बचने की कोशिश करती है, पर लू उसे पकड़ लेता है और खुद ले जाने का कहते हुए बाहर ही वेट करने का वादा करता है, जिस पर चैन मान जाती है। उसके हॉस्पिटल में जाते ही लू का भाई गाड़ी में आ जाता है, जिसे उसने जीजू पे नजर रखने का काम दिया था। तभी वो दोनों वहाँ से यान को हॉस्पिटल जाता देखते हैं, जिसे जीजू ने बार बार मैसेज करके वैन के हॉस्पिटल रूम में जाने का कहा था। तो आखिर वो देखने निकल ही जाती है कि वहाँ क्या है। लू ये देख के फौरन चैन को वार्न करने चला जाता है, जहाँ चैन और लू रूम में रुकते हैं और वैन के असिस्टेंट और लू का भाई बाहर यान को अंदर जाने से रोकने में लगे होते हैं। फिर भी यान अंदर चली जाती है, तो ये लोग झूठ बोल देते हैं कि चैन यहाँ प्लास्टिक सर्जरी के लिए आई थी और लू साथ बिल पे करने। आखिर ये लोग उसे वहाँ से निकालने में कामयाब हो ही जाते हैं। आखिर वैन के असिस्टेंट और चैन के पास कोई चारा नहीं बचता, तो वो दोनों लू और उसके भाई को वैन का सच बता देते हैं। इसके साथ लू भी रिवील कर देता है कि उसे याद है चैन उसके स्कूल में थी, जिस वजह से चैन शर्मिंदा होने लगती है और उसे अब भी सब याद होने का पूछने लगती है, जिस पर लू उसे छेड़ते हुए कहता है कि जो उसने किया था कोई भी उसे भूल नहीं सकता। आखिर बेचारी उसे क्लैरिफिकेशन देने लगती है और बस सब भूलने के लिए सर खाती रहती है, जिस पर आखिर लू उसे चुप करवा देता है। रात चैन अपने एग्जाम की तैयारी कर रही होती है, तो वैन के असिस्टेंट उसे फैन की बनाई उन दोनों के ऊपर एडल्ट वीडियो भेजता है, जो देखते हुए परेशान हुए उसके हाथ से बुक गिर जाती है। लू उसके लिए परेशान रूम में आता है, क्योंकि उसे डर था कि जीजू चैन को ब्लैकमेल कर रहा है। इससे वो सच जानने के लिए चैन का मोबाइल लेने के चक्कर में उसके ऊपर बेड पे गिर जाता है और वो वीडियो चल जाती है, जिस पे दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं। लू वहाँ से निकल जाता है, पर बेचारी चैन का हाल तो ये था कि अभी ये जमीन फट जाए और वो इसके अंदर गायब हो जाए। अगली सुबह फिर शूटिंग शुरू होती है, जो उस यूनिवर्सिटी में थी जहाँ चैन का एग्जाम है, जिस पर वो बहाना करके एग्जाम देने चली जाती है। पर अब वो सेलिब्रिटी है तो सब उसे पहचान जाते हैं, जिस पे सब उसे उसकी बहन से मिलने वाले का कहते हुए जान खाने लगते हैं। चैन उनसे जान बचा के भागने की कोशिश करती है और इसी चक्कर में चॉकलेट खा के एलर्जी करवा लेती है। अब वो हॉस्पिटल जाने का बहाना कर रही थी, तो सामने से यान आ जाती है, तो वो उससे भी भागने लगती है, जिस पे वो एक रूम में लॉक हो जाती है। यान से तो वो जान छुड़वा लेती है, पर उसकी हालत एलर्जी की वजह से खराब होने लगती है। उसकी क्लास फिलर रूम तो खोल देती है, पर बाहर से यान उससे वैन को चैन पुकारते सुन लेती है। इससे वो वापस रूम की तरफ आती है, पर फिर से चैन का हीरो उसे हीरोइक एंट्री देता बचाने पहुंच जाता है और सबकी नजर से बचाता दूर ले जाता है, जहाँ वो उसे दवाई देते हुए उसकी हालत बेहतर करने की कोशिश कर रहा होता है कि यान फिर वहाँ पहुँच जाती है, जिससे वहाँ से भागने के लिए लू चैन को किस कर देता है और वो दोनों उसे उनकी रोमांटिक मोमेंट खराब करने से मना करते हुए वहाँ से जाने का कहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैन वैन के असिस्टेंट को कहती है कि शायद उसे वापस लू से प्यार होने लगा है, जो सोच के वो खुद ही परेशान होने लगती है। वहाँ लू का भी कोई ऐसा ही हाल था, जिस पे वैन के असिस्टेंट चैन को और लू का भाई उसे आइडियाज देने लगते हैं। अब कन्फेस करने से पहले दोनों को ही दूसरे के दिल में अपनी फीलिंग्स जाननी थी, इसलिए दोनों ऐसी हरकतें करने लगते हैं जिससे दूसरे का दिल का हाल जान सकें, पर कोई भी खास फायदा नहीं होता। तभी एकदम लू चैन से पूछता है कि क्या यान ने उसे दोबारा वैन के बारे में कोई बात की, जिस पर चैन मना करती वहाँ से चली जाती है। अगले दिन आखिरी शूटिंग के दिन सारे कपल्स जब इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहाँ यान वैन के हॉस्पिटल में कोमा में होने की वीडियो सबको दिखा देती है, जो उसने अपने असिस्टेंट को हॉस्पिटल भेज के बनाई थी। यहाँ चैन कन्फेस कर लेती है कि उसकी ट्विन सिस्टर है, पर कहती है कि वो कोमा में नहीं है, जिस पर यान उसे सबके सामने उसे वीडियो कॉल करने का कहती है और चैन ऐसा कर भी देती है। यहाँ हमें पास से पता चलता है कि लू को पहले से ही यान पे शक था, इसे वो सब के लिए पहले ही तैयार बैठा था। लू का भाई सारी सिचुएशन से परेशान रूम से निकलता है, तो पीछे से जीजू उसके लैपटॉप से कुछ निकाल लेता है। अब चैन और वैन वाला मसला तो ये लोग हल कर लेते हैं, पर तभी जीजू यान को उनके फेक रिलेशन का कॉन्ट्रैक्ट भेज देता है, जिस पर अब नया तमाशा शुरू हो जाता है। अब यान और जीजू का मुंह बंद करवाने के लिए लू सबके मना करने के बाद भी मीडिया को जवाब देने खड़ा हो जाता है। वो
सबसे कहता है कि शुरू सब फेक ही हुआ था, पर बाद में उसे चेन से प्यार हो गया, इसीलिए उसने चेन को शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया है। केन कहती है कि वो एक फेक रिंग दिखा के अपनी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करके सबको बेवकूफ बना रहा है, जिस पर वो रिवील करता है कि ये एक डायमंड रिंग है, जो सुन के यान और चेन दोनों का ही मुंह खुल जाता है। पर यान आखिर हार मानती वहाँ से निकल जाती है, पर उसका एक बार फिर तमाशा बन जाता है। तभी उसे जीजू कॉल करता है और फिर उसके रूम में भी आ जाता है, जहाँ एक नई ही स्टोरी खुलती है कि वो पहले यान के साथ बदतमीजी कर रहा था और उसने यान की गलत पिक्चर्स भी ले ली थी। उसे मुश्किल में देख के चेन मदद के लिए आई, पर यान साथ देने के बजाय वहाँ से भाग गई और पीछे से लू ने आके फिर चेन की जान बचाई। जीजू अब उन्हीं पिक्चर्स की वजह से यान को ब्लैकमेल करते हुए चेन और लू को बर्बाद करने में मदद मांगता है। साथ ही साथ उसे बताता है कि उस साथ उससे बचाने वाली चेन ही थी। इंटरव्यू से फ्री होकर लू फौरन ट्रेन को घर जाने का कहते हुए जीजू के होटल में घुसने की वीडियो देखने लगता है और तभी उसे एहसास होता है कि वो किसी अंदर के बंदे का पास इस्तेमाल करके बार बार होटल में आ रहा है, जो और कोई नहीं बल्कि लू का ड्राइवर ही है। जितनी देर में उसे एहसास होता है जीजू ड्राइवर बने चेन और उसके असिस्टेंट को अपने साथ ले जाता है। लू परेशानी में पीछे जाता है और जीजू को कॉल करके चेन से दूर रहने का कहता है, जिस पर जीजू से कहता है कि तमाशा तो अभी शुरू हुआ है। अगले सीन में लू घर पहुंचता है तो चेन को सही सलामत वहाँ देख के उसे हक कर लेता है, फिर खुद को कंट्रोल करते हुए बाहर मीडिया के होने का बहाना कर देता है, जिसके फौरन बाद दोनों के दोस्तों ने अलग ले जाते हैं और वन के असिस्टेंट और लू का भाई दोनों इन दोनों को कन्फेस करने से पूरी तरह मना करते हुए पहले दूसरे के दिन का हाल जानने पे फोकस करने का कहते हैं। तो दोनों वापस ट्रिक्स खेलने में लग जाते हैं और कोई खास रिस्पॉन्स न आने पर इरिटेट भी हो रहे होते हैं। सीन्स यान पे शिफ्ट होते हैं, जो टेंशन में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और सुसाइड की भी कोशिश करती है, पर उसके असिस्टेंट उसे रोक लेती है। तभी वहाँ लू आता है, जो उसे जीजू से दूर रहने का कहते हुए बताता है कि उसे उस रात के बारे में सब याद है, इससे यान को मोहतात रहने की जरूरत है। जिसके बाद यान अपने फोन में उस रात लेने वाली पिक्चर्स देखती है तो उसे एहसास होता है कि उस रात वहाँ लू भी था। तो वो चेन से माफी मांगने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है, क्योंकि वो फेस टू फेस ऐसा नहीं कर सकती थी। चेन जैंग से मिलने जाती है तो वो लू को जेलस करने के लिए जान के पिक्चर्स भेज देता है, जो देख के लू का तो मीटर आउट हो जाता है। वहाँ जैंग चेन को उसका पेट क्लिनिक गिफ्ट करते हुए सरप्राइज करने की कोशिश करते हुए अपने प्यार का इजहार करने की ट्राई कर रहा होता है, पर चेन उसकी फीलिंग्स समझ ही नहीं पाती और उल्टी सीधी बातें करने लग जाती है। जितनी देर में लू वहाँ पहुँच जाता है, जिसके बाद दोनों के बीच फिर चेन को लेके चूहे बिल्ली की तरह लड़ाई शुरू हो जाती है। बहुत ज्यादा ड्रिंक करने के बाद जैंग चेन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने लगता है, तो लू उसे फौरन वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, पर जैंग उसे याद करवाता है कि दोनों कपल होने की एक्टिंग कर रहे हैं, असल में कपल नहीं है, इसे पर्सनल स्पेस में वो चेन पे हक नहीं जमा सकता। जिस पर हर्ट हुआ लू बेचारा वहाँ से अपना समूह लेके चला जाता है। पीछे जैंग चेन से पूछता है कि क्या वो अब भी लू को पसंद करती है, पर वो कोई जवाब नहीं देती। लू को बाहर जाके एहसास होता है कि उसने गलत किया, इसलिए वो वापस अंदर जाके गेट पे ही चेन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है, पर वो चेन की जगह जैंग सुन लेता है और लू को बता देता है कि चेन ने जो लेटर उसे दिया था उसमें कुछ नहीं लिखा था। वो अब उसे सब हिस्से बता रहा था कि उसे चेन का जवाब मिल गया है और चेन जैंग को नहीं किसी और को पसंद करती है। जिसके बाद वो इन दोनों को अकेला छोड़ जाता है, जहाँ लू चेन को अपने दिल का हाल बताने ही लगता है कि वैन के असिस्टेंट और लू का भाई फिर कबाब में हड्डी बनते उन्हें पहले कन्फेस करने से रोकने पहुँच जाते हैं। लेकिन अब लू किसी की नहीं सुनता और चेन को बता देता है कि वो भी उसे स्कूल से चाहता है और रिलेशन शुरू करना चाहता है। जिसके बाद दोनों की रोमांटिक किस होती है, पर चेन उल्टा गुस्सा हुए उसे हिट कर देती है। नेक्स्ट सीन में यान लू को मिलने बुलाती है और वहाँ चेन को कोई डॉक्टर अपने पास बुला के कोल्ड फ्रीजर में बंद कर देता है। यहाँ जीजू आके लू को बेहोश करने की कोशिश करता है, पर लू खुद को बचा लेता है। ये जीजू का प्लान था कि वो लू पे यान के साथ जबरदस्ती का इल्जाम लगाएगा, पर वो उसे बेहोश नहीं कर पाता तो चेन के मरने की धमकी देता है। लेकिन लू उसकी किसी बात से नहीं डरता और चेन को बचाने पहुँच जाता है, जहाँ वो सही समय पे पहुँचते उसे बचाने में कामयाब भी हो जाता है। जिसके बाद उसे हॉस्पिटल छोड़ के वो उस डॉक्टर को पकड़ता है जिसने जीजू की मदद की थी और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। इस सब की वजह से दोनों की एंगेजमेंट पार्टी डिले हो जाती है। वहाँ लू चेन के पास हॉस्पिटल पहुँचता है तो फाइनली दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हुए सब सही कर लेते हैं और अपनी एंगेजमेंट पार्टी पे पहुँचते हैं। वहाँ लू का भाई जीजू को भी पकड़ लेता है, पर जीजू की शक्ल पे एक टेंशन नहीं थी। इससे पहले लू अपना प्यार मीडिया के सामने कन्फेस करता सबको कोई यान की तरफ से मैसेज आते हैं, जिस पर मीडिया यान से बात करने उसके रूम में पहुँचती है और वहाँ से मरा हुआ पाती है, जिस पे सब लू को इल्जाम देने लगते हैं। तभी जीजू यान की वॉइस रिकॉर्डिंग चला देता है, जो असल में यान ने जीजू को बोला था, पर लोगों को लगता है कि ये उसकी लू के साथ कॉन्वर्सेशन है। जब इनके स्कूल का जिक्र आता है तो चेन को सारा मामला समझ आ जाता है और वो रिवील कर देती है कि वो चेन है और साथ से वाले दिन वही थी। इसे यान के साथ जो भी हुआ उसमें लू का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि
कि वो वहाँ था ही नहीं। तो पीछे से जीजू उसकी यान के फोन से बच्चे सबको दिखा देता है, जिस पे चेन को याद आता है कि बेहोश होने से पहले उसने जिस लड़की को आता देखा था वो लू ही था। वहाँ जीजू सारे तमाशे के बाद भाग निकलता है तो लू चेन को वैन के असिस्टेंट के साथ सेफ जगह भेज के खुद मसला संभालने में लग जाता है। पर जीजू चेन तक पहुँच जाता है और उसे सब बताता है कि उसने यान के साथ क्या किया और फिर चेन को डराने लग जाता है। पर चेन उसे डरने के बजाय मुंह तोड़ जवाब देती वहाँ से भेज देती है, जिसके बाद वो लू के पास जाते हुए उसे यकीन दिलाती है कि आगे जो भी होगा ये दोनों साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। इस मुश्किल वक्त में दोनों का ये क्यूट सा रिलेशन मजीद मजबूत होना शुरू हो जाता है। तभी इन्हें यान की वो वीडियो मिल जाती है जो उसने मरने से पहले चेन के लिए बनाई थी। वो लेके ये दोनों फौरन पुलिस के पास जाने लगते हैं। तो जीजू चेन को किडनैप कर लेता है और लू को वीडियो के साथ उसके पास आने का कहता है, जहाँ चेन को पता चल जाता है कि कैसे लू ने उसे उस रात बचाया था और जख्मी होने की वजह से वो गायब हुआ था। आखिर पुलिस वहाँ आ जाती है और जीजू को अरेस्ट कर लेती है। लू को जख्मी हालत में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ होश में आके वो चेन को बताता है कि कैसे वो तब से आज तक पागलों की तरह बस उसी से प्यार करता है। वैन को भी होश आ जाता है और आखिर में लू और चेन की लव स्टोरी ट्रैक पे आ जाती है, जिसके बाद लास्ट सीन्स में हम इनकी शादी देखते हैं। और इसी के साथ ये सीजन इस रोमांटिक और हैप्पी मोमेंट पे यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।